गुड इवनिंग। आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहूँगा मैं कि दरअसल अब हमारा जो है काफ़ी टाइम हो गया मिथिला एकेडमी को डाले हुए, और हमने क्या किया कि जानबूझ के मेरा जो है स्ट्रेटजी और कुछ हमारे जो नज़दीकी लोग हैं उनकी खास स्ट्रेटजी रही कि हम लोग जो है फिजूल के प्रचार में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। जितने छात्र हैं हमारे पास उन्हीं के अच्छे रिजल्ट के लिए उनके ऊपर पहले मेहनत करेंगे। उनका जो रिजल्ट अच्छा होगा वही हमारा प्रचार होगा और उसी के ज़रिए फिर ये संस्था धीरे धीरे ग्रो करेगी। ऐसा ग्रो नहीं करना था मुझे कि आज एक ही बार में आज हम जैसे इंस्टीट्यूशन को डालते और कल ही हमारे पास 100, 200, 500 एडमिशन हो जाते और फिर इसके बाद हम तुरंत एकदम से पैसा पीटने लगते। ऐसा नहीं। देखिए, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था एकदम सिंपल था, और इस उद्देश्य को मैंने ओपन भी अपने साथियों के साथ इसके ऊपर बातचीत की थी। हमारा उद्देश्य यही था कि हम जो इंस्टीट्यूशन डालेंगे उस इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ इस तरह से होगी कि ग्रोथ तो होगी और सतत ग्रोथ होगी लगातार, जिसमें हमारा क्या था कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं एज ए टीचर उनको सरकारी जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी थी, और उस गवर्नमेंट जॉब में वो सफल होते, उसमें मेरा जो रिसोर्सेस होता वो हम पूरा उसमें इन्वेस्ट करते। तो कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी के लिए एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और हम देख रहे थे जो हमारा जो आसपास का क्षेत्र है उसमें ऐसे डेडिकेटेड टीचर्स जो है वो नहीं मिल पा रहे थे। और अभी भी मैं देखता हूँ हमारे पास सभी स्कूल्स के बच्चे हैं, लगभग उस एरिए के सभी स्कूल्स के बच्चे की कॉपी मैंने देखी है, चेक की है, सब कुछ किया है। देखिए, बहुत सारी गलतियां मिलती है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि लिखते हैं तो उनके वर्तनी संबंधी अशुद्धि, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, इसके अलावा इवन कई बार तो मैं ये देखता हूँ कि मैथमेटिक्स के जो आंसर्स किताब में गलत छपे हुए हैं किसी कारण से, पता नहीं उसको भी घुमा फिरा के वो मिला देते हैं। वो ऐसा मैं देखता रहता हूँ। सभी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं। अब मैं सबको जानता भी नहीं हूँ और समय भी नहीं है इतना कि किसी को जान पाएँ। बहुत व्यस्त दिनचर्या मैंने चुनी हुई है, जिसमें कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मेरे पास समय नहीं रहता, या जिनके पास जाता भी हूँ और बातचीत ख़त्म नहीं होते उससे पहले समय का तकाजा होता है कि मुझे वापस से काम पे लग जाना होता है। और मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही छात्रों के प्रति है जो मेरे पास अपना कीमती समय लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बच्चों के प्रदर्शन में सुधार कैसे हो। हमारा जो क्षेत्र है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बच्चे हैं, उनके प्रदर्शन में जिस तरह का सुधार होना चाहिए उस तरह का सुधार बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा। जैसे मैं अगर बोलूँ जो एक विप्रो फंडेड कार्यक्रम था उसको बोलते थे मिशन 10X। मिशन 10X ये विप्रो फंडेड था, विप्रो ने इसको फंड किया था, जिसमें कि ये सिखाया गया था हम लोगों को कि हम लोग जो कॉलेज छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको 10 गुनी तेज़ी से कैसे सिखाएं, 10 गुनी स्पीड से कैसे सिखाएं। उस समय तो ये बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, स्मार्ट बोर्ड वगैरह का उस समय कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया। मिशन 10X पे इसके सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मिले, इसका एडवांस कोर्स है उसका भी सर्टिफिकेट मिला। फिर इसके बाद हमने इसमें ट्रेनिंग भी दी, निटाड में भी पढ़ाया, बहुत सारा चीज़ किया। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में खूब किया, और इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से 2 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्लेस्ड हो गए, और बहुत सारे जो छात्र थे वो बहुत आराम से पेपर निकाल पाए, इंजीनियरिंग के टफेस्ट पेपर को। और मैंने तो खास करके बहुत इस्तेमाल किया। तो उस समय स्मार्ट बोर्ड हुआ नहीं करता था, तो मैंने उस समय ना प्रोजेक्टर का खूब इस्तेमाल किया और तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, जिसमें कि हमने कंप्यूटर सिस्टम्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स। अरे भाई, लोग स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा था कि वो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक स्मार्ट क्लासेस उस समय प्रिपेयर कर रहे थे। अभी भी कर रहे हैं, ये भी हमारा स्मार्ट बोर्ड है। तो अब तो हमारे पास और अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है
कि गांव में अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो हम चाह के भी नहीं ले जा पा रहे हैं। ये बोर्ड मैंने वहाँ लगाया था, सारी व्यवस्थाएं मैंने की थी। भागवतपुर पंचायत है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। फिर हमारे यहाँ चोरी हो गई। इसके बाद से सारी कहानी बदल गई। हमने देखा कि जितने भी लोकल लीडर्स थे वो पता नहीं उनकी मतलब किधर उनकी मंशा थी। जितने लोकल लीडर्स थे या जो भी थोड़े बहुत नेतागिरी करने में उतारू थे, उनको इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए था जो हम लेकर के आए थे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मसला था। हम वहाँ पे लाभ कमाना हो अगर मुझे, तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहीं पे मैं इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर दूँ तो यहाँ पर भी मेरा अच्छा खासा लाभ हो जाएगा हर तरीके से। अच्छा आइडिया है, बढ़िया आइडिया है। अभी आपसे संवाद करते हुए मेरे पास ये एक आइडिया आया है कि अगर हम यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करें, मेरे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, तो यहाँ अब मैं क्या सारा दिन वहाँ गुजारता हूँ, तो थोड़ा सा समय मैं यहाँ पर भी दूँ। सप्ताह में पहले मैं 7 दिन वहाँ देता था, अब वहाँ पे सप्ताह के 7 दिन का कॉन्सेप्ट को कम करूँ, कुछ दिन मैं यहाँ दूँ और हमारे यहाँ जो ग्रामीण साइड के बच्चे हैं उनको यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराएं। ग्रामीण साइड में हमारे पास जो बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कभी शहर को देखा ही नहीं है। उनको शहर की सुविधाओं के बारे में पता नहीं है। वो सोचते हैं वही जीवन है। अगर वो वहाँ गांव के कष्टों में है तो उसी को वो आम जीवन समझ रहे हैं, तो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का प्रदर्शन इसलिए भी नहीं सुधर पा रहा क्योंकि बच्चों ने शहर और बाहर यहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ के बड़े स्कूल्स को देखा ही नहीं है। और मैं जैसे कि बिरला पब्लिक स्कूल, दून पब्लिक स्कूल, इसकी बातें मैं उनको वर्चुअली बताता हूँ तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर में कम पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर उन लोगों को यहाँ का जो बढ़िया है, पोद्दार इंटरनेशनल हो गया, डीएवी हो गया, इन सब की सैर तो करवा ही सकते हैं अपने ग्रामीण सेक्टर्स के बच्चों की। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर क्लासेस को शुरू करते हैं तो 1 बच्चे 2 बच्चे को हम लोग क्या है कि सप्ताह में अपने यहाँ ला सकते हैं और यहाँ पर अपने घर में रख के उनको फिर बता सकते हैं कि देखो ये इस तरह से पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, और यहाँ के बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन अगर होता है तो दोनों जगह के बच्चे सुधार में आएंगे। शहर का बच्चा, जैसे कि समस्तीपुर शहर का बच्चा जो है वो गांव के बच्चों से जब इंटरेक्शन में आएगा और गांव के बच्चे ने अगर कोई सवाल सॉल्व कर दिया तो यहाँ का बच्चा एकदम अलर्ट हो जाएगा कि चलो भाई गाँव के बच्चे हमसे ज़्यादा निकल रहे हैं तेज, हमें पढ़ना है। और शहर के बच्चे अगर किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रामीण बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा। और देखिए इस तरह से एक सुधार जो है वो हो सकता है। तो सुधार का ये मॉडल जो है ये यूनिक मॉडल है। पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन बातचीत करने के दौरान ही मुझे ये समझ में आया कि हमें दोनों ही जगह सेंटर रखने चाहिए और दोनों जगह के सेंटर्स में स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कराना चाहिए। जैसे अभी मैं कॉलेज में भी क्लास लेता हूँ, बीआरबी कॉलेज में भी क्लास लेता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सीरियस बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे, सैकड़ों की संख्या में बच्चे रहते हैं एक ही क्लास में। और जब मैं क्लास लेता हूँ तो क्लास कई बार लंबी भी खींच जाती है, काफ़ी लंबी भी, लेकिन कोई बच्चा एक बार भी एक शब्द नहीं बोलता है। सब एकदम शांति बनाए रखते हैं क्योंकि सबको जॉब चाहिए। अब ग्रामीण साइड में हमारे आसपास लोगों को वो माहौल नहीं मिला है, तो मैं यहाँ के अगर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूँ तो कुछ बच्चों को वहाँ से भी यहाँ इन क्लासेस में बैठने की अनुमति निश्चित ही मैं दिलवा सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद भी एक तरह का सुधार जो है, जो इतने दिनों से कब से मैं हूँ, 17 जुलाई से हूँ मैं वहाँ, 17 जुलाई से मैं भागवतपुर पंचायत में हूँ। और आज कितना हो गया, अभी मई आने वाला है, यानी कि लगभग जो है 10 महीने हो गए। 10 महीने में बहुत सारे लोग हैं जो फुल्ली डेडिकेटेड हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका आभार, क्योंकि हमेशा तो अपना टैग लेके मैं नहीं घूम सकता। उन्होंने मेरी बातों पे और मेरे ऊपर भरोसा करके जो हमारा साथ दिया, उसमें उनको भी अपनी पर्सनालिटी में, अपने आसपास और बाकी कई सारी चीज़ों में बदलाव महसूस हो रहा होगा। और आगे मेरी तो यही कोशिश है कि कैसे भी हो रिजल्ट खूब अच्छा आना चाहिए। अभी मैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। 10th का जो बच्चा था फर्स्ट डिवीजन से सब पास हो गया, नंबर भी अच्छे आए। लेकिन ये कमाल की बात है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, मुफ्त पढ़ाया, वो भी अपना रिजल्ट का मिठाई लेके नहीं आए।
खैर मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिन्होंने वर्षों से एटिकेट एंड मैनर्स के बारे में सुना तक नहीं है ठीक से, उसको मैं एकाएक से कैसे समझ लूँ कि वो एकदम से फुल्ली मैनर्ड हो जाएंगे, फुल्ली एकदम डेडिकेटेड हो जाएंगे। ये सब संभव भी नहीं है और अभी इसके ऊपर में बात करना भी बेमानी है। तो देखिए, अभी कुछ और रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे जब आ जाएंगे रिजल्ट आ जाएगा। कुछ सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट है, कम ही बच्चे थे, 2 ही थे, लेकिन उनके रिजल्ट को लेकर के मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, ताकि भाई आगे यही सब रिजल्ट आएगा ना भाई। 10 महीने हमने लगभग बिता दिए वहाँ पंचायत में, तो 10 महीने हमने क्या किया वो वहाँ बताएगा। प्लस यहाँ की जो समस्तीपुर की जो क्लासेस होगी, यहाँ पर भी मैंने देखा है, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स है, 10th के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, तो बहुत बेसिक्स उसका क्लियर ही नहीं था। या क्या है ना कि मतलब क्लासेस आ रही है और क्लासेस जा रही है, क्लासेस को होल्ड नहीं किया जा रहा है। तो अभी मेरी ये कोशिश है कि उन छात्रों को भी हम कुछ अच्छा बेहतर करें, और यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, स्मार्ट डिवाइसेस हो गया, इसके ज़रिए कई सारी चीज़ों का हम जो है उन बच्चों को सिखाएं, बहुत सारी चीज़ें सिखाएं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बताऊं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग इनको यहाँ इस बोर्ड के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है, और बहुत आराम से समझा सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि मौका निकालना पड़ेगा, ठीक है, मौका निकालना पड़ेगा, तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को बता पाएंगे, हर चीज़ को। अगर इसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे काफ़ी दिनों से, है ना, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे बहुत दिनों से, इस्तेमाल करेंगे तभी तो एक बेहतर तस्वीर बनेगी हर चीज़ की। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस हो या कई सारी चीज़ें हों, तभी होगा जब हम लोग इसके इन सब, वाह क्या बात है, इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वे में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि कुछ बढ़िया चीज़ हम लोग करें, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। ये स्मार्ट बोर्ड है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जोड़ रखी है, चक्रवात से लेके हर चीज़ का हम लोग यहाँ पे सिस्टम जोड़ सकते हैं। तो ये सब तब जब करके दिखाएं, है ना, ठीक। तो कोशिश है इम्प्रूव करने की कोशिश है। तो देखिए, जितने लोग हैं जुड़िए, और समय के अभाव के कारण मैं कई जगह पे नहीं जा पा रहा हूँ, और समय का भी अभाव है। और क्या है कि मैंने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा था उस सिस्टम में, अपने सिस्टम में, और जाहिर सी बात है चोरी हो गई। चोरी के बाद खबरें ही आती है यहाँ वहाँ से कि थाना 75,000 रुपये लेके मैनेज हो गया, चाहे नहीं पीटने के लिए थाना को पैसा दिया गया, या फिर ये खबर आती थी, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आती थी। अब क्या है ना कि अच्छे लोग तो मेरे साथ खड़े नज़र नहीं आए, और चोरी हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोई लीपापोती में लगा रहा। इसके अलावा कई तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने की भी कोशिश की गई, जिसको कि हमने सही तरीके से, अरे भाई हमारा गांव और समाज है, वहीं पे अगर हम धमकी के दबाव, धमकी तो हमने तो विदेश में ना चलने दी, नहीं हमने इतने समय राजस्थान या अदर स्टेट्स में गुजारा तो वहाँ पे हमने अपने ऊपर किसी का दबाव चलने दिया। और यहाँ पर जहाँ पे हमारे अपने लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं और हम हैं, वहाँ पे कोई हमें धमकाने की कोशिश करे, तो मैं उस व्यक्ति को जिसने हमें अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने की कोशिश की, वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा, उसकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि भाई तुमने कोशिश की, है ना, और बहुत हिम्मत का काम किया। अगली बार ये हिम्मत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है ना कि जो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जगह मेरा है। मैंने 1 इंच कभी गलत काम नहीं किया है जो मुझे कभी डरने की या घबराने की ज़रूरत हो। मैं यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि बच्चों को वो शिक्षा मिले जो शिक्षा बड़े शहरों में बड़े घरों के बच्चों को मिलता है। वो आम सुविधा हमारे यहाँ घरों के आम लोगों के बच्चों को मिले। ये मैंने कोशिश की थी। जिस समय ये कोशिश शुरू की थी उस समय मुझे ग्रामीण सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी नहीं थी। अब मुझे उसके बारे में जानकारी है, अच्छे तरीके से जानकारी है, और वहाँ मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे किस कारण से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, घर में एकेडमिक्स माहौल होना चाहिए। तो घर में
जो पेरेंट आसपास का माहौल है उसमें अगर झगड़े लड़ाई होंगे तो बच्चे वो सीखेंगे ना, वो जो गाली गलौज उधर से होता है वो सीखेंगे। तो ग्रामीण साइड में आसपास जो झगड़ा होता रहता है बच्चे वो गाली सीखते हैं, उसी तरह की बदमाशियां सीखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और कौन इसको बंद कराएगा? आप लोग, हम लोग और आप लोग मिल के इसको बंद कराएंगे ताकि बच्चों के प्रदर्शन में सुधार हो। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कम उम्र में बच्चों की शादी कर रहे हैं, गलत बात है यार, एकदम गलत बात है। कम से कम शादी की उम्र है ना वो है 25 साल, लड़की हो या लड़का, 25 साल। इससे पहले ना बॉडी डेवलप होती है ना माइंड डेवलप होता है। तो और शादी में डीजे मत बजाइए, डीजे मत बजाइए, ठीक है। डीजे जो बजता है ना, ये डीजे बजना जो होता है वो सबको नुकसान देता है, सबको दुख देता है। और जानते हैं डीजे बजने से कई जगह लड़के की डेथ हो चुकी है, लड़की की डेथ हो चुकी है, तो नॉनसेंस है ये। और ग्रामीण साइड में जो बच्चे हैं अभी, तो वो अगर नहीं सुधरेंगे तो बाद में उनकी लाइफ नरक जैसी हो जाएगी। तो मैं उन सब को मौका दूंगा। मैं यहाँ पर भी एक तारीख से 1 मई से मैं यहाँ का सेंटर भी ओपन कर दूंगा। यहाँ पर भी रेगुलर क्लासेस शाम में 5 बजे से 8 बजे तक, 5 PM to 8 PM, 5 to 8 PM जो है ना, यहाँ पर भी क्लासेस चलेगी। वहाँ के क्लासेस के अलावा बाकी कॉलेज, और देखो रहना ही है यहाँ पर तो एकदम बिजी लाइफ मेरा भी रहेगा। तो यहाँ पे IIT का फाउंडेशन तो पढ़ाया ही जाएगा, IIT का, और इसके बाद मेडिकल का अभी मैं वहाँ सेंटर पे भी ये सब करवाता हूँ, IIT और मेडिकल का। तत्काल तो भले उसका फ़ायदा नहीं है लेकिन लंबे रन में बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे तत्काल का नहीं सोचना है कि आज और कल का मुझे नहीं सोचना है। मैं सोच रहा हूँ साल भर बाद का, 2 साल बाद का, 5 साल बाद का, 7 साल बाद का, 8 साल बाद का, कि उस समय हमारे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। तो देखिए आप सब लोगों की सहयोग की ज़रूरत है ताकि हम लोग एक बेहतर जो है एकेडमिक माहौल अपने क्षेत्र में बना सकें। उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि देखिए पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, तो भी बच्चे सफ़र कर जाते हैं और घुमा फिरा के हमारी मेहनत पानी में चली जाती है। मैं पर्सनल नहीं बोलूँगा, लेकिन जब बच्चा बहुत अच्छा कर रहा था, इसके बाद मम्मी पापा के झगड़े में बच्चे का पता ही नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता चला, हमारी मेहनत उधर पानी में चली गई। तो अब क्या है ना कि जैसे बड़े स्कूल्स में होता है कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं बच्चों के एडमिशन के टाइम में, मुझे भी लगता है कि पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, मम्मी और पापा दोनों को बैठाना पड़ेगा कि भैया आप लोग प्रेम से रह पाएंगे? आप जो बोलते हैं एक दूसरे को, जो गालियाँ तक बकते हैं, वो बच्चे आके हमें बताते हैं। तो बच्चों के प्रदर्शन में सुधार कैसे हो? ग्रामीण साइड में, शहरों में नहीं है। शहरों में लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ डेरा लेकर के छोटा छोटा कंजस्टेड रूम्स में रहते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ें अच्छे तरीके से। अगर मैं शहर के बच्चों को नहीं पढ़ा के सिर्फ गांव के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ के शहर के बच्चों के साथ भी मैं कुछ गलत ही कर रहा हूं। यहाँ पर भी जैसे मैं जिस मोहल्ले में रहा इतने समय में, आसपास के लोगों ने जो साथ दिया हर तरीके से, तो यहाँ भी ये भी मेरा गाँव है, वो भी मेरा गाँव है। एक गांव के प्रति मैं सोच रहा हूं कि यहाँ कुछ नहीं है और दूसरे गांव के प्रति मैंने कुछ नहीं सोच रहा हूं, ये भी सही नहीं है। तो ये है कि एक बेहतर रिजल्ट, कैसे एक बेहतर रिजल्ट हो। और क्या है ना कि पढ़ाई एक सबसे तगड़ा बिजनेस बन रखा है हर जगह पर, मतलब हर तरीके से जहाँ देखे वहाँ पे एक नए गुरुजी पैदा हो गए, ठीक है। तो वो देखिए अब मेरा भी प्रोफाइल ये है कि मैंने भी क्या किया है, मैंने भी तो इंजीनियरिंग की, MTech किया, BE, MTech, MBA, इसके बाद MBA HR में, DIM, PGD HRM, इसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल में पेपर ऊपर खूब सारे पब्लिश है मेरे, और बहुत सारा चीज़ किया। मिशन 10X से लेकर नीटाड में ट्रेनर रहा, विदेश वगैरह या सब कुछ, इतना सारा काम किया। इसके बावजूद भी मैं अगर अपने आसपास के बच्चों को अगर ऊपर नहीं ले जा पाऊँगा तो ये मेरे और मेरे जो काबिलियत है उसकी तौहीन होगी। और जबकि मैं ऐसा करिश्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में कर चुका हूँ और अपने यहाँ भी कर रहा हूँ और आगे भी और सारे करिश्मे होंगे। मुझे खुशी है कि अपने कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे स्कूल्स में बहुत अच्छा रैंक लाया है, लेकिन मेरी नज़रों से देखिए तो बच्चे मुझे उतने स्मार्ट नहीं लगते हैं। हो सकता है कि मेरे अपने बच्चों इसलिए नहीं, मैं उनमें और स्मार्टनेस देखना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ
कि वो जब तक अपनी पढ़ाई ख़त्म करे, पढ़ाई ख़त्म करते करते वो कहीं सेटल हो जाएं अच्छे जगह से, या तो अच्छे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के कोई अच्छा कॉलेज उनको मिल जाए या फिर जॉब ही लग जाए सीधा ही। तो ये है कि सिर्फ मैं ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाना चाहता, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज के अलावा मेरी ये चाहत है कि जो बच्चे हैं वो सेट हो जाएं, यानी अर्निंग भी करें, ठीक है, अर्निंग भी हो और लर्निंग भी हो, ऐसी मेरी कोशिश है। और वो कब से शुरू करें? बहुत अर्ली एज से, जितने पहले की उम्र है उसी समय उसको शुरू कर दें, ऐसा मेरी इच्छा है। तो बिना सहयोग के कुछ होगा नहीं, आपका सहयोग चाहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। जय हिंद,